खबर बिहार की, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पटना में आज भी चल रहा है बुलडोजर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन और नगर निगम की टीमें वहां मौजूद हैं और जब से नई सरकार ने अपना कार्यभार संभाला है, अवैध अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई लगातार हो रही है, बुलडोजर एक्शन जारी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रशासन और नगर निगम की टीम दोनों साथ मिलकर सड़क के दोनों तरफ जो अवैध अतिक्रमण हुआ है सरकारी जमीन पर, जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शंस और जिस तरह से इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है लोगों का, उसको हटाने के लिए पूरी कवायद चल रही है। बुलडोजर एक्शन इसका नाम दिया गया है और नगर निगम और प्रशासन की टीम इन अवैध अतिक्रमण को हटाने की काम में लगातार जुटी है। लगातार पटना में बुलडोजर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और ये देखिए नगर निगम और प्रशासन की तरफ से किस तरीके से जो भी अवैध निर्माण है सड़कों के किनारे, अब उसको बुलडोजर पूरे तरीके से डिमोलिश कर रही है। जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट पूरे पटना और बिहार के अलग अलग जगहों पर किया गया है, उस पर लगातार बुलडोजर एक्शन। और जिस तरीके से योगी मॉडल की बात अब बिहार में हो रही है, लोगों का कहना है कि काफ़ी लोग इससे खुश भी है। जितने भी अवैध निर्माण है उनको नगर निगम और प्रशासन के लोग हटा रहे हैं और यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया था पटना में उनको भी हटा दिया गया है और ये बुलडोजर लगातार चल रहा है। यहाँ के काफ़ी स्थानीय लोग भी, उनसे बात करेंगे। क्या ये आपका था? जी नहीं। ये देखिए, ये नगर निगम की पूरी टीम है और साथ ही साथ पूरे प्रशासन के लोग इस वक्त अवैध निर्माण जो भी सड़कों के किनारे हैं, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, अगर पूछेंगे कि क्या जो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे सर कि गरीब आदमी रोड फुटपाथ पर रहता है, उसको हटा रहे हैं तो बहुत दिक्कत ना, कहाँ जाएंगे लोग? आप ही लोग का था? हम ही लोग का था, सब यही लोग का, यही का है सब। हाँ, लोकले आदमी के है। गरीब लेडीज है, वही अपना करती है, कमाती है तो खाती है। ये देखिए स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि ये गरीब लोग हैं और इनके जो निर्माण किए गए थे उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है और ये लगातार बुलडोजर पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये देखिए प्रशासन, यहाँ पर भी एक अवैध निर्माण था, उसको भी अब यहाँ से खाली कराया जा रहा है। पूरे एक्शन में पटना प्रशासन और नगर निगम की टीम एक एक करके अब सभी जगहों को और सभी जो अवैध निर्माण है उसको अब खाली कराया जा रहा है। हमारे कैमरा पर्सन सगू आलम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर ये पटना के अलग अलग सभी अंचल, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी अंचल हैं, वो अब लगातार देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर जितने सड़कों के किनारे खासकर की जो भी निर्माण था अवैध तरीके से, उसे हटाया जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़ा गुस्से में भी है। जो मैंने भूटा फट पर रहना मुश्किल है, ना कमा के खाता है, कोची करता है, बताइए आप ही लोग तो कोची करेगा। और उधर लालू प्रसाद यादव के बंगले को लेकर भी सियासत बिहार में तेज है। लालू का बंगला लूट खसोट से बना है, ये कह रही है बीजेपी। महुआ बाग में उनका जो नया बंगला है वो बन रहा है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश हुआ था और जिसको लेकर अब सियासत बिहार में तेज हो गई है। तो लालू के ये नए बंगले की तस्वीरें हैं जिसको बीजेपी अब कह रही है कि ये बंगला लूट खसोट से बन रहा है। महुआ बाग में ये नया बंगला है। राबड़ी देवी को जो 10 सर्कुलर रोड में परिवार रहता था उसे खाली कराने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष लगातार सरकार को इसी मुद्दे पर घेर रहा है। लेकिन इस बीच इस बंगले की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो ये नया बंगला बन रहा है वो लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के लिए है। रमन इस वक्त हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। रमन, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और सियासत भी तेज है घर को खाली कराने को लेकर, लेकिन बीजेपी लगातार घेरने के मूड में है लालू परिवार को। बिल्कुल सिकता, जिस तरीके से बीजेपी ने लालू यादव के नए बंगले का जो वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि लूट खटसोट से ये बंगला बन रहा है, उस वक्त हम
उसी बंगले के बाहर मौजूद है। और ये देखिए, ये लालू प्रसाद यादव का महुआ बाग स्थित जो नया बंगला बन रहा है, ये हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस बंगले के अंदर की। लगभग 15 एकड़ के कैंपस में इस पूरे बंगले को बनाया जा रहा है। लालू यादव खुद इस बंगले की लगातार हर दिन मॉनिटरिंग करने यहाँ पर आते हैं। हमने ये रिपोर्ट भी दिखाई है पहले कि लालू यादव किस तरीके से खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस बंगले के निर्माण को। और अब सियासत तेज हो गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है इस बंगले को लेकर कि यही है लालू यादव का समाजवाद, जिस तरीके से लूट खसोट से ये निर्माण किया जा रहा है। और अब इस पर सियासत तेज हो गई है। 20 फीट की दीवार बनाई गई है इस बंगले के चारों तरफ। इस बंगले में लगभग 8 से 9 आलीशान कमरे हैं और ये लालू यादव का अपना अब पर्सनल जो घर है वो बनाया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ट्वीट किया है बीजेपी ने, पूरी सियासत बिहार में गर्मा गई है, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी को जो 20 साल से आवास था 10 सर्कुलर रोड, उस आवास को खाली करने का भी आदेश हो गया है और 39 हार्डिंग रोड स्थित जो आवास है वो राबड़ी देवी को अलॉट कराया गया। लेकिन जिस तरीके से ये मेरे पीछे जो बंगला है, ये लालू यादव का पर्सनल घर है और इसी घर की मॉनिटरिंग लालू यादव लगातार करते हैं। और इसी बंगले का वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पे पोस्ट किया है और उसके साथ ही साथ आरजेडी पर और लालू परिवार पर निशाना साधा है कि किस तरीके से गलत तरीके से इसका निर्माण कराया जा रहा है। जी, शुक्रिया अपडेट और जानकारी के लिए आपका पटना से रमन। तो लालू प्रसाद यादव के नए घर को लेकर भी सियासत अब तेज है। बढ़ते महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र के बदलापुर नगर परिषद चुनाव में बवाल हुआ है। थाने के बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट भिड़ गए हैं। बीजेपी शिंदे गुट के बीच झड़प की खबर है, जिसके बाद लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा है। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर परिषद चुनाव में बवाल हुआ। थाने के बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना के गुट आपस में भिड़ गए, दोनों में भी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी इन लोगों को वहां से हटाने के लिए। तो बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट आपस में भिड़े हैं। ये महाराष्ट्र के बदलापुर नगर परिषद चुनाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बवाल हुआ है। पुलिस थाने के ठीक बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट आपस में ही भिड़ गए और इस झड़प को खत्म करने के लिए, यहां पर मौजूद लोगों को हटाने के लिए पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी, लाठियां भी चलानी पड़ी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के बदलापुर की। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड पर समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर दोनों गुट आपस में किस मुद्दे को लेकर भिड़े। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, जहां पर बवाल की खबर है। थाने के ठीक बाहर बीजेपी और शिंदे शिवसेना के लोग आपस में ही भिड़ गए। इस झड़प को खत्म करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठियां भी चलानी पड़ी। ये तस्वीरें उसी झड़प की हैं। और अभिषेक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चलते हैं सीधे अभिषेक के पास। अभिषेक, ये दोनों गुट आपस में भिड़े क्यों, किस मुद्दे को लेकर दोनों में तकरार हुई? देखिए, उम्मीदवारों को लेकर के जिस तरीके से पहले से ही रस्साकशी चल रही है और महायुति में जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से लगातार जो प्रचार चल रहा है, महायुति के जो घटक दल है और खास करके बीजेपी बनाम शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहे या तो फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए एक ही जगह पर नजर आते हैं। ऐसे में इस तरीके की जो घटना है काफी जगहों पर देखने को मिली और आज जब मतदान सुबह से चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो दोनों गुटों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप ये बताया गया कि जिस तरीके से जो चीजें चल रही है और उम्मीदवारों के खिलाफ इस तरीके का जो मामला सामने आया, उसको लेकर के एक तरीके से बवाल हुआ और जो पुलिस स्टेशन तक गया। और उसके बाद आप सीधे तौर पर जो तस्वीरें देख सकते हैं, झड़प होती हुई नजर आ रही है आमने सामने। और ऐसे ही कई और ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके के तनाव देखने को भी मिल रहा है और ये जो महायुति में अंतर कला है उसको साफ तौर पर बिल्कुल, ये अंतर कला इन तस्वीरों से बयां भी हो रही है, क्योंकि एक अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो उम्मीदवारों को लेकर आपस में ही उनके कार्यकर्ता भिड़े नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं।